हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में मौज ले रहे होंगे। इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस पे आज कुछ बात करने वाला हूँ भाई, एंड कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ इसके रिलेटेड। तो जाकर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो एंड लाइक करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, हमारे एक वीडियो पेश करना चाहता हूँ। देखो, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। बट तुम इन्हें कुछ भी समझ लो कि ये है वो है कुछ भी, बट बंदा बात एक्यूरेट करता है एंड बिना डरे हुए बात करता है। इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम इसका जवाब दो भाई। एक विद्यार्थी को आखिर क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में? नहीं कोई आज तक किसी विद्यार्थी से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बस सब पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। राजीव तलवार भाई बात तो पॉइंट पे करते हैं, उन्हें तुम कुछ भी समझो, बात तो उनका पॉइंट पे रहता है। इंडिया का लिटरेसी आपको पता है कि रेट 74% लोग पढ़ाई करते हैं और बाकी की जो 26% है वो बेचारे पॉलिटिक्स में जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। भाई ये तो बात सही है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बड़े बड़े डिग्री पीएचडी UHD के बाद भी जितना डिग्री होता है वो लेके भी वो अनपढ़ गवार जाहिल नेता के नीचे काम करते हैं। उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। भाई ऐसा अगर सिस्टम रहा हमारे कंट्री में तो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्री घंटे का डेवलप नहीं करेगा अगर ऐसा रहा तो। कुछ भी अगर सही भी करे कोई एजुकेटेड पर्सन या कोई UPSC ऑफिसर्स या कोई भी ऑफिसर अगर अच्छा काम करे, अगर वो अगेंस्ट पॉलिटिशियंस रहेगा वो फैसला चेंज कर देगा, भले वो बेनिफिट करे सोसाइटी को, फिर भी उसे नहीं करना ये सब। भाई जिसे एजुकेशन का भी पता नहीं है वो भी एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है। हर 2-3 स्टेट का तो पक्का होगा भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर को भी कुछ नहीं आता होगा। सर, ये जो देश में रट्टा सिस्टम चलता है जिसके तहत केवल रट्टा लगा लगा कर नंबर लाकर बच्चे पास किए जाते हैं, इससे प्रतिभा की हत्या होती है। सर, वी आर किलिंग द टैलेंट ऑफ दिस कंट्री। सर, इन देयर क्वेस्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर मेनी ऑफ आवर ब्राइटेस्ट माइंड्स आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। एग्ज़ाम का सिस्टम देखो कि एग्ज़ाम, मान लो कल एग्ज़ाम है और तुम एक दिन में 5-6 चैप्टर रट लिए, रट के कल एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे नंबर भी आ गए, फिर वो 2 दिन बाद तुम भूल गए भाई, तुम्हारे दिमाग से वो निकल गया, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और ये हम लोग पढ़ाई बोलते हैं इसे। जो रट्टा मार के नंबर ला रहे हैं, रट्टा सिस्टम जो हमारे कंट्री में चल रहा है सबसे घटिया सिस्टम है। सिर्फ नंबर लाना ही कुछ नहीं है, कुछ एजुकेशन रहना चाहिए, कुछ थिंकिंग डेवलप, उससे कुछ नहीं होता। मैं स्कूल के ज़िंदगी के 8-10 साल बिताए हैं स्कूल लाइफ में भाई, कुछ बेनिफिट नहीं है। मैं अभी करता हूँ रिग्रेट। स्किल्स डेवलप नहीं हुआ अभी तक, अभी भी उसके पीछे भाग रहा हूँ कि कुछ स्किल्स डेवलप हो जाए, कुछ स्किल्स डेवलप हो जाए। ये सब स्कूल में होना चाहिए कि बच्चों को स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को तो नंबर लाना है, रट्टा मार के नंबर लो, रट्टा मारो, सिर्फ नंबर के पीछे भागो। तुम्हें सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स सब यही बोलेगा कि नंबर लाओ, A ग्रेड आना चाहिए, 90% एबव आना चाहिए, टॉपर आना चाहिए हमारा बेटा, बस यही। बाहर में जाए तुम्हारा स्किल्स क्या है, तुमको क्या बनना है, तुमको क्या नहीं बनना है, तुम्हें मैटर ही नहीं करता। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? पेपर 10 बजे तक चलेगा, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? हमारा पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब देखिए छात्रों को डिटेन किया गया है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा कहीं पे, बच्चों के खिलाफ जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। लोग देख रहे हैं, अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200-400 किलोमीटर सेंटर दूर रखा है। एक तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत कम एग्ज़ाम होते हैं। अगर ऊपर से एग्ज़ाम हो भी गया, अच्छे से कंडक्ट हो गया, उसका पेपर लीक हो जाएगा, उसका क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है। तो खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया। यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। देखो भाई, हमारे गवर्नमेंट तो एक तो एग्ज़ाम कम ले रहा है, सब चीज़ का फॉर्म भी कम निकाल रहा है। अगर वो गलती से एग्ज़ाम भी ले लिया तो जब स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा जाता है वो सेंटर हॉल से निकलता है कि चल अच्छा एग्ज़ाम गया, वो मोबाइल निकालता रहे, क्वेश्चन पेपर लीक। अब इसका जिम्मेदार वो बच्चा तो थोड़ी ही ना होगा। अब उसको सोच के निकला कि चल इस बार घर का हालत सही हो जाएगा, बहन की शादी हो जाएगी, और बेचारा क्या देखता है कि क्वेश्चन पेपर लीक। उसकी जो मेहनत है वो पानी में गया,
ये सब गवर्नमेंट नहीं सोचेगा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता है कि पेपर लीक होते हैं उसका। इसी कारण से स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। उस प्रोटेस्ट में भी स्टूडेंट पे लाठी चार्ज उसको मार के भगा देता है। गवर्नमेंट सबके अगेंस्ट है, सबके अगेंस्ट। वो सिर्फ अपना मन क्या करेगा। कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट विंग का सही है, लेफ्ट विंग का सही है, नहीं, दोनों गवर्नमेंट वैसा ही काम करेगा। अगर उन पे उंगली उठेगी तो तुम्हारा उंगली तोड़ के दबा देगा। समझ रहे हो आप? गवर्नमेंट जितने भी ब्रिज बना ले, म्यूजिक रोड बना ले, बिल्डिंग्स बना ले, उससे कंट्री डेवलप नहीं होगा। जब तक एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं करेगा, कंट्री डेवलप नहीं होगा। सभी बच्चे अपने माइक ऑफ करेंगे। तुम बाकी की क्लासेस में भी ऐसे ही कर रहे हो? यस मैम। की हाल है? रिकॉर्डेड ना, मैंने रिकॉर्ड करके मैं सर को भेज रही हूँ, ठीक है? जिस मर्जी को भेजो। गन्ने का जूस, गन्ने का ठंडा ठंडा जूस मांग रहा है। है कोई से गन्ने का जूस पिलाने वाला? मैं पिलाऊंगी अपने जानू को गन्ने का जूस। जाने मेरी जाने मन, एक पाउआ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आफ्टर लॉकडाउन एक नया सिस्टम आ गया ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, ऑनलाइन क्लास सही है भाई, जो इसके अफोर्डेबल होता है। जो बच्चे पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वो यूट्यूब से पढ़ के वो निकाल रहे हैं, मेहनत करने वाले। और जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो उसको कहीं भी भेज दो, वो नहीं निकलेगा। जैसे मेरा भी नहीं निकला जेईई एग्जाम। 1/cos लग रहे अरे थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। 1/cos तो उसको भी लगते थे हम, फिर उसको कोई और लग गया 1/cos, फिर उसको उससे प्रेम हो गया 10π/2 के बराबर। राजा जी। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में क्या हो गया कि टीचर को भी फेम चाहिए। 2-3 टीचर फेम ले लिए हैं लॉकडाउन के टाइम पे। अभी उसके बाद तो टीचर को फेम मिल गया, चलो ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पे 100 के 300 के फॉलोवर हो गया, वो एक्ट्रेस बन गए, मॉडल बन गए, सब कुछ बन गए। अब हर टीचर वही काम कर रहा है। वो पढ़ाने से ज़्यादा वो शायरी बोलेगा, कहानी सुनाएगा, जिससे उसका क्लिप वायरल जाए। घंटा बाहर में जाए बच्चा, पढ़े चाहे ना पढ़े, वो अपना पहले उसका फिक्स रहता है, एक शायरी मारना है, एक डायलॉग मारना है, एक कहानी सुनाना है। 3 में तो एक तो कोई वायरल जाएगा ही जाएगा, मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर आपके 1 लाख दुश्मन नहीं है तो आप खत्म है, डेड, मुर्दा। भाई ये हुआ असली टीचर की बात। अब खून खोल रहा है ना हम लोग का। अब मजा आ रहा है बात करने में। ओझा सर भाई लेजेंड टीचर है भाई, ऐसे टीचर तुमको मिलेंगे नहीं।